पति पर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें अदालत ने ये बात साफ साफ बोल दी है कि अगर पत्नी ने अपने पति पर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया होगा तो उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। और इसी लेटेस्ट जजमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह इस जजमेंट का आप भी अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना यानी कि 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो किस तरह इस जजमेंट के इस्तेमाल से आप भरण पोषण के मुकदमे से बच सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया भी है तो इस जजमेंट के इस्तेमाल से आप उस केस को खत्म करवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। दोस्तों इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे शादी के कुछ समय के बाद। दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी थी परिवार को लेकर, और इसमें अलग होने का जो फैसला था वो पत्नी ने लिया था। और पत्नी ने वो जो फैसला लिया था, जिन कारणों की वजह से लिया था, वो कारण ऐसे कुछ खास नहीं थे जो कानून की नजरों में बहुत ही ज्यादा बड़े हो। बिना किसी सही कारण के पत्नी अपने पति से अलग हो गई थी, जिसके बाद पत्नी ने पति और पति के परिवार वालों पर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके बाद पत्नी ने पति के ऊपर भरण पोषण का भी मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें उसने अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण मांगा। दोनों मुकदमे चल रहे थे। मुकदमे चलने के कुछ समय के बाद पति 498A का मुकदमा जीत गया और उस मुकदमे को जीतने के बाद हाई कोर्ट मूव कर गया 125 यानी कि मेंटेनेंस के केस को खत्म करवाने के लिए। पति ने वहां पर दलील रखी कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था बिना किसी कारण के और उसके बाद मेरे ऊपर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस मुकदमे में लगाए गए इल्जाम पत्नी साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो मुकदमा हार गई। दूसरी तरफ पत्नी ने यह दलील दी कि देखो जी, मैंने इसके ऊपर मुकदमा झूठा दर्ज नहीं करवाया था, मुकदमा सच्चा था। ये अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता था, जिस वजह से मैं इससे अलग हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि देखो, अगर आप अपने पति से अलग हो गई थी इस कारण की वजह से कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारियां उठा रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत कारण है। आप इस कारण को कोई बड़ा मुद्दा बता ही नहीं सकती या लड़ाई झगड़े का कारण बता ही नहीं सकती, क्योंकि माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बेटे के ऊपर कानून के मुताबिक, जिसके लिए एक अलग से कानून बना भी हुआ है। तो वो कानून के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है अगर वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहा है तो। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके साथ कोई प्रताड़ना कर रहा है। उसके जो जो दायित्व बनते हैं वो बस उन्हें पूरा कर रहा है। ये आपकी गलती है कि आप इस छोटे से कारण को बड़ा मुद्दा बताकर अपने पति का घर छोड़ के चले गई और उसके बाद अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो कि कोर्ट में साबित भी हुआ। आप पति पर लगाया गया कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर सकी। इसी वजह से आप मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, क्योंकि आपने बिना कारण के अपना घर तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ ही साथ आपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के उसके साथ हरेसमेंट भी करी है। दोस्तों हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि क्योंकि पत्नी ने बिना किसी ठोस कारण के एक छोटे से मुद्दे को कि हस्बैंड अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, इसे बड़ा मुद्दा बताकर घर छोड़ दिया और साथ ही साथ पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसीलिए पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों का
5,000 रुपया मेंटेनेंस लगा रहने दिया क्योंकि 2 बच्चे थे। और ये कहा कि इस पूरे मैटर में क्योंकि बच्चों का कोई भी कसूर नहीं था, जो भी डिस्प्यूट था हस्बैंड और वाइफ के बीच में था, जिसमें वाइफ गलत साबित होती है, तो वाइफ क्योंकि गलत थी इसीलिए उसका तो मेंटेनेंस बिल्कुल बंद किया जाता है। वो तो 1 रुपया भी लेने की हकदार नहीं है। सिर्फ बच्चों का 5,000 रुपये मेंटेनेंस रहेगा बस। इसके अलावा पत्नी जो है अपने पति से कुछ भी नहीं ले पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी बिना किसी कारण के छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बताकर आपका घर छोड़ा है और आपके ऊपर 498 ए जैसा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप भी अपनी पत्नी का भरण पोषण बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।